उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसके पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि सभी को पता होगा कि डायरेक्शन के मैप के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, और ये पश्चिमी गोलार्ध कहला हेमिस्फीयर। अब आते हैं इस पूरी पृथ्वी पर जो जगह पानी से ऊपर उठी है उन्हें यहां तो महाद्वीप कहते हैं अगर वो बड़े आकार के हैं, अगर वो थोड़े छोटे आकार के तो उप महाद्वीप कहते हैं। उप कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, छोटे आकार के तो उन्हें कहते हैं द्वीप, आइलैंड। तो तीन तरीके की चीजें जो पानी के ऊपर है। ये जो रंग बिरंगी चीजें आपको दिख रही है और जो नीला कलर दिख रहा है ये पूरा समुद्र है, और ये रंग बिरंगी चीजें जो दिख रही है वो महाद्वीप है। महाद्वीप, अधिकतर महाद्वीपों को दिखाया गया है। इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप जो पानी से ऊपर का स्थान है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां हम रहते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, तो एशिया, क्योंकि हम रहते हैं तो पहले नंबर पर आना चाहिए। भाई हम तो पहले नंबर वाले ही हैं, हम पहले पर है तो पड़ोसी भी दूसरे पर होना चाहिए। हमारा पड़ोसी अफ्रीका जो ए से ही शुरू हो रहा है, ये हमारा सही पड़ोसी, तो हम कहेंगे कि ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। कैसे याद रखेंगे? उत्तर में ऊ लिखते समय 3 आ जाता है, तो उत्तर अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये पूरा इतना आएगा इसके अंदर, मतलब जमीन वाला हिस्सा, पानी वाला। अब क्योंकि उत्तर अमेरिका तीसरे पर, तो ऑब्वियसली चौथे पर दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। और जब दक्षिण अमेरिका चौथे पर आ गया तो फिर नीचे वाले को भी पकड़ लो, 5वें वाले को, अंटार्कटिका। पूरा बर्फ से बना हुआ महाद्वीप है ये महाद्वीप, पूरी बर्फ है यहां पर, जमीन है इसके नीचे। बर्फ की यदि खुदाई की जाए तो उसके नीचे जमीन आएगी। यहां भी बर्फ है, लेकिन यहां खुदाई की जाए तो बर्फ के नीचे पानी है, या बर्फ के नीचे जमीन है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप है, 5वें नंबर का। फिर यूरोप, 6 अक्षर है यूरोप में, तो ये 6वें नंबर का है। और उसके बाद फिर अंतिम रूप में बचा ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशनिया भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, ये 7वां महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, और ये जितना पानी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये सब महासागर है। इन महासागरों को 5 हिस्सों में बांटा गया, मतलब 5 महासागर है मान्यता प्राप्त। 2021 में ही 5वें महासागर को मान्यता दी गई। मान्यता। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो लगभग इस क्षेत्र से शुरू होगा। इसको जोड़ दो तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। ये पूरा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन, जो उत्तर की ओर होता है उसे नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, जो दक्षिण में होता है उसको सदर्न पैसिफिक ओशियन भी कह देते हैं। इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो है, और ये गोल आकृति का, ओ आकृति का महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर, इसकी चौड़ाई अभी भी बढ़ रही है। अटलांटिक महासागर एक एस आकृति का महासागर है। दूसरे नंबर का, और सेकंड, एस का मतलब सेकंड, तो दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महासागर एस आकृति का महासागर है। इस महासागर की सबसे अद्भुत बात, इस महासागर की एक सबसे अद्भुत बात है कि इस महासागर के भीतर बिल्कुल बीचों बीच में पर्वत की एक पूरी श्रेणी है डूबी हुई। मतलब अगर यहाँ से पानी हटा दिया जाए और मैं आपको इस महासागर को दिखाऊं तो आपको सुनकर अचरज होगा कि यहाँ दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक।
तीसरा महासागर यह एम आकृति का महासागर है। एम आकृति, पहला ओ आकृति का है, दूसरा एस आकृति का है, तीसरा एम आकृति का महासागर है। यह हिंद महासागर हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन दुनिया का इकलौता महासागर जिसका नाम किसी राष्ट्र के नाम पर रखा गया। चौथे नंबर का जो महासागर है जिसको अभी मान्यता दी गई पिछले ही साल, ये जो महासागर है ना, ये वाला जो महासागरीय हिस्सा है, ये चौथे नंबर का महासागर है जिसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर, चौथा बड़े आकार का महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर वाला, और ये वाला जो हिस्सा है छोटा सा, ये कहलाता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला और सबसे कम गहरा आर्कटिक महासागर। इसकी एक ट्रिक्स भी होती है जिस ट्रिक्स का नाम है पैसा। प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, साउथ और आर्कटिक ओशियन, इसकी एक जो ट्रिक्स है वो पैसा के बेसिस पर याद रख सकते हैं।